नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है भैया आपका? देव नाम है मेरा। क्या करते हैं देव जी आप? एक्चुअली मैं पेशे से टीचर हूँ। मैं बीटेक किया हुआ और एमटेक किया हुआ। अभी आपने कुछ बोला था, स्कॉलर हैं आप। एक्चुअली हाँ, पीएचडी चल रही है मेरी, आईआईटी रुड़की से चल रही है। आईआईटी रुड़की से? आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहे हैं आप? हाँ यार। क्या बोलेंगे इतनी रात को केजरीवाल जी के घर के आगे आप? मुझे लगता है कि साफ साफ ईडी ने अपना काम करके अपने रूल और रेगुलेशन। आप ये बताओ, क्या ईडी बिना अगर कोई कानूनी प्रक्रिया के आधार पर क्या ले सकती है, उनको गिरफ्तार कर सकती है? एक सीएम को सोचिए, एक इतिहास में पहली बार एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर रही है। हमारे देश का एक नियम है, सबसे ऊपर जुडिशरी होती है, कानून होता है, कानून के बाद विधेयक आती है और विधेयक के बाद पब्लिक आती है लोग। तो इसका मतलब कानून ने ये बात बोली है कि आप उनको चेक कर सकते हो, खराब है या सही है। क्या आपको लगता है केजरीवाल जी के पास में बड़े बड़े वकील नहीं होंगे, करोड़ों रुपया दे के होगा, या फिर सिंपैथी या फिर साथ देने वाले लोग भी होंगे, राइट ना? सलाहकार नहीं होंगे, तो इसका मतलब उन सलाहकारों ने कोर्ट में भी अर्जी लगाई होगी। अगर मान लीजिए अभी उसमें हाई कोर्ट ने उसे डिनाई किया है, मान लो आप गिरफ्तार करिए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का सुबह दरवाजा खड़खड़ा सकते हो ना आप। कानून पर भरोसा है ना? तो विवाद सुनिए, क्योंकि तानाशाही चल रही है। किसकी तानाशाही चल रही है? किसके? बीजेपी की तानाशाही चल रही है। मोदी जी की सिंगल कानून पर भरोसा नहीं चल रही है। कानून पर भरोसा नहीं है, कैसी बात है? कानून पे भरोसा नहीं है आप? सीधा शायद जो अभी आज के डेट में तानाशाही चल रही है। जैसे कि विपक्ष में देखा जाए, जिस गवर्नमेंट की जिसके विपक्ष में कोई भी पीएम के खिलाफ जिसे उन्होंने बोला है, उसको सीधा गिरफ्तार करके ये ईडी और सीबीआई के तहत वो बंद करते हैं। जवाब ले लेता हूँ, बताइए, तानाशाही है, विपक्ष बोलता है ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देते हैं, गिरफ्तार करा। चलिए एक बताओ, क्या मोदी जी के जेब में रहती है ईडी? गलत सोचते हैं। अगर ईडी गलत करती ना, तो आप उससे बड़ी जुडिशरी है। मैं इससे पहले, आप 5 दिन पहले आपको जब बॉन्ड की बात आई थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आई, क्या बीजेपी को घेरा नहीं गया था? बीजेपी के पास ताकत होती और वो मजबूत होती तो पता है कि एक नाम तक नहीं निकालने देती। इवन उन वहाँ का बैठा हुआ चीफ जस्टिस ने भी लताड़ा था उनको, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमने ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में जो भी अपना एक्सक्यूज देते हो काम करते हैं। क्या उसके लिए उन्होंने ये कहा कि खराब है? जब अगर कानून के तौर पर अगर बीजेपी लताड़ी जाती है तो सही कानून है, अगर इसी कानून के माध्यम से अगर केजरीवाल जी लताड़े जाते हैं तो गलत है। मैं मानता हूं कि चुनाव सर के ऊपर है, लेकिन कानून और व्यवस्था नहीं लगता कि मतलब लोकसभा चुनाव को देख के ये किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष दावे कर रहा है कि लोकसभा दिल्ली में चुनाव, बताऊंगे, बुरा मत मानना, मुझे तो ये लगता है कि ये लोकसभा चुनाव के चक्कर में केजरीवाल जी ने वेट करवाया ताकि यहाँ पर इमोशनल जो कार्ड है ना वो खेल के वोट ले ले वो। बाकी ये अपना अपना विक्स है, अपना अपना तरीका है भाई। आप अपना सोच सकते हो, मैं मेरा सोचूंगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ के इस टाइम में, अब कहते हैं थोड़ा गर्म है। नवंबर से ईडी समन देना स्टार्ट कर चुकी थी, इलीगल बता रहे थे, असंवैधानिक है। पहले चला जाता ना तो मामला ठंडा हो जाता, अब गरम है, थोड़ा मारिए लोहे पर थोड़ा और वोट को खींचिए। देखिए, मैं अगर चुनाव में होता तो मैं भी ऐसा करता, सच्ची बात है। तो ये राजनीति है, उसमें करना पड़ेगा भाई, और पक्ष और विपक्ष सब मुद्दे चलेंगे। 2 करोड़ 3 करोड़ जो राजधानी के लोग हैं वो सफर करेंगे कहीं ना कहीं। अब बात चल रही है कि सरकार जो है तिहाड़ जेल से चलेगी। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं दिल्ली के जनता इससे परेशान हो? पूरा मत मानना, तिहाड़ जेल से सरकारें नहीं चला करती। दूसरी बात, इनके पास एक और चीज़ है, आतिशी जी है, वो उनकी कमान संभालेंगे, और हो सकता है और भी इनके बहुत अच्छे यार। आम आदमी मतलब आम आदमी होता है ना, कोई भी हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये नदीम जी भी हो सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब आम आदमी, मैं उम्मीद करूंगा आम आदमी अपने आम आदमी को खड़ा करेंगे और उसमें सीएम बना देंगे। आप क्या बोलेंगे सर, क्या लगता है सरकार अब कहाँ से चलेगी? सरकार जेल से भी अरविंद केजरीवाल जी ही चलाएंगे। जेल से अरविंद केजरीवाल जी, और उनकी सही नेतृत्व उनके और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ही चलाई जाएगी। अच्छा। जैसा कि लग रहा है, और संदेह और इस चीज़ का ये आश्वासन भी मिला है, और ये चलेगी। और आज के डेट में 2 करोड़ की जनताएं अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाई है, और वो सीएम पद के लिए 2 करोड़ जनता उनके साथ समर्थन में तैयार बैठी है, और आगे भी उनके साथ तैयार बैठेगी। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही को खिलाफ में अरविंद केजरीवाल जी को वोट करेगी। क्या बोलेंगे आप? ये वोटों की बात होगी, मैं मुद्दे की बात थोड़ी तानाशाही पे बताइए। कहीं ना कहीं मतलब राहुल गांधी जी, विपक्ष, जो भी इंडिया अलायंस के जितने पार्टी है, कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हाँ तानाशाही चल रही है। पहले संसद जो सस्पेंड हुए थे, 146, 50, 100, 14 से पहले भी तानाशाही नाम सुना था मैंने। चलता है तानाशाही, जब राजनीति को सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ चलते हैं दुनिया। अरे चीफ मिनिस्टर पहली बार ही पकड़ा गया, सर गिरफ्तार नहीं हुआ कोई। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सिटिंग बोलो, हाँ, तभी तो सब चलता है। हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे पर रिजाइन देके करे थे। हो गया ना। नदीम जी, हम उसको विवाद नहीं करते। मैं एक बात बताता हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, कानून की व्यवस्था के अनुसार केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए। मैं उम्मीद करूँगा, पर एक चीज़ मैं आपको बता के ख़त्म करूँगा बात को,
कि अगर आम आदमी में आती सी मान कोई भी खड़ा कर सकते हैं वो चुनाव, तो केजरीवाल जी को अपनी सीट को यूं त्याग देना चाहिए, बिल्कुल है ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आम आदमी सुनिए, क्योंकि उनको भरोसा होना चाहिए अपनी टीम पर। हो सकता है आतिशी जी को बना दे। क्या केजरीवाल जी का गुनाह इन्होंने साबित कर दिया है? सर इस बात मैं बोलूँगा, मैं नहीं बोला, इनके स्टेटमेंट उन्होंने कहा तिहाड़ जेल से चलेगी सरकार। तो इसका मतलब ये कमिट है कि जेल में रहेंगे। मैं नहीं बोला के विरोध में, तानाशाही के विरोध में। क्या नाम है भैया? भैया आपका नाम? नदीम अहमद नाम है मेरा। सरकार सही चल रही है, सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी, ये भी बड़ी क्लियर बात बता रहे हैं आपको। दिक्कत वहाँ होगी ना, अब तुम तिहाड़ जेल में भी कल को परेशान करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है रिजाइन देना पड़ेगा। हाँ सर, अगर तुम परेशान करोगे, मैं कह तो रहा हूँ, जब तुम मसाज होगी तो दिक्कत हो जाएगी सर। बोल रहे हैं मसाज होगी तो दिक्कत हो जाएगी। भाई, तुम्हारे राज्यों में तुम्हारे राज्य में जो एमएलए गिरफ्तार होते हैं ना, दारू पहुंचाई जाती है जेल में, और तुम्हारी सरकार पहुंचाती है, जिसका आप पक्ष रख रहे हो। कैसी बातें कर दी आपने? आप मसाज की बात कर रहे हो यार, क्या बात? मेरी बात करूंगा। अरे भाई साहब, हम आपकी बात कर रहे हैं। अरे तो मैं हंसने नाचने वाली कोई बात ना है। नदीम जी, आप ये बताइए, जो कट्टर ईमानदारी की जो छवि बनी हुई थी केजरीवाल जी की, कहीं ना कहीं उस छवि पे एक बट्टा लगा, जिस तरीके से गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने कोई भी बट्टा नहीं लगा है। ये सिर्फ एक इनके हाथ में जितनी पावर है उस पावर का यूज कर रहे हैं। ये कोई बट्टा नहीं है। बट्टा अगर तुम दोषी ठहराओ ना, सिसोदिया जी 2 साल से जेल में है, कोई लाओ ना सबूत, बट्टा लग जाता। अरे मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी तो दूर की बात है। अरे केजरीवाल बोलता है कि फिर रिहा क्यों नहीं हो रहे? एक मिनट, अगर तुम बट्टा लग जाता, सिसोदिया जी दोषी ठहराए जाते, जेल में पड़े होते दोषी के तहत, सजा के तहत, तुम सबूत 10 इकट्ठा करते, हम मान लेते कि हाँ जी केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट है। तुमसे सबूत नहीं मिल रहे, तुमने उसके ड्राइवर तक ना छोड़े, तुमने उसके पियून तक ना छोड़े, तुमने उसकी मेड तक के घर तुमने रेड मार दी, और तुम्हें सबूत ना मिल रहे, चोरनी भी, और उसके बाद तुम कह रहे हो बट्टा बैठेगा सरकार में। सरकार पे बट्टा कहाँ से बैठेगा? सुनिए, तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर की बेटी गिरफ्तार होते के कविता, बोल रहे 100 करोड़ का लेन देन का जो ईडी को पता चला है, उसके बाद जो ये इस बिना पे ईडी ने गिरफ्तार, वो 100 करोड़ दिखाए ना, मिलता भी है कुछ, खाली बोलने से क्या बोलेंगे आप? सर मेरा मानना होता है कोई भी संस्था अपना काम करती है, अपने कानून के दायरे में रह के करती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो संस्था को हटा दिया जाता है, ये नियम भी कहते हैं। खास इस बात को समझे। मेरा एक लास्ट में एक बात को कंक्लूजन करूँगा, अगर केजरीवाल जी अगर सत्ता को छोड़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद केजरीवाल जी जीवन भर में कभी सीएम नहीं बनेंगे। ये मेरी अंतिम बात है। मतलब ग्राउंड तो देके जाइए। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर आपको अगर सीएम बना दिया जाए, सच बताइए, क्या सीएम का पद छोड़ोगे आप बाद में? कोई नहीं छोड़ेगा श्रीमान, सच है। केजरीवाल जी भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं। एक बार उनके पास में कभी आ जाएगा ना, मैं बात को कंक्लूजन को बुरा मत मानना इसको, अगर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देते हैं वो, तो सच बोलूंगा कि वो दोबारा कभी सीएम नहीं बनेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये गिरफ्तारी का कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार की छवि थी उस पर बट्टा लगा ही नहीं लगा? एंकर बट्टा लगाया 100/100। ये परेशान कर रहे हैं, और परेशानी से कोई परेशानी नहीं होती। सिसोदिया जी को परेशान करा, संजय सिंह को परेशान करा, सत्येंद्र जैन जी को परेशान करा, केजरीवाल जी को परेशान कर रहे हैं। आने वाले टाइम के ऊपर वाला ने चाहा 2029 के प्रधानमंत्री होंगे। कौन प्रधानमंत्री? केजरीवाल जी। ये तो चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर दिल्ली के तो छोड़, आज चाहे ना, ये तो परेशान कर रहे हैं, आज चाहे तो पंजाब का बन जाए, ऊपर वाले ने चाहा दूसरे राज्यों में सरकार आने को तैयार बैठी, उस सरकार के बन जाए, जिस राज्य से चाहेंगे उस राज्य से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री हैं। और यही चीज मोदी को खल रही है, इसी चक्कर में परेशान करा जा रहा है। इनके बस और कोई बात ना है, इनके राज्य यही चीज है। बात कर लो दिल्ली की, सबसे बड़ी टेंशन तो यह है, दिन रात की नींद हराम है। दिल्ली में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, दिल्ली में गठबंधन हुआ है, इन्हें खूब अच्छी तरीके से पता है। इन्होंने जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करा उसका टिकट काटा, केंद्रीय मंत्री थी मीनाक्षी लेखी जी, उनका टिकट काटा, वर्मा जी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे वर्मा जी, उनका टिकट काटा। इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे। उसके बाद ये बात कर रहे हैं दिल्ली जीतने की। ये दिल्ली के अंदर एक सीट जीत जाए ना, तब बात करना। में से एक भी सीट नहीं आ रही। और इनके हिम्मत है ना, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, घोटाला है 100 करोड़ का, सब बात माने। वॉलेट पेपर पर तुम बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, 100 सीटें पकड़ना भारी पड़ जाएंगी। और जितने के नेता बने घूम रहे हैं ना, सबकी अपनी औकात पता चल जाएगी। इस चीज से परेशान करना। ज्यादा मुख्य किसके मांगते हैं कि जो पीछे किसका हाथ लगता है आपको? अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी खुद हैं। ये देखो सुनो, अरे सुनो,
ना ही मैं मोदी जी का नाम लूंगा, ना ही मैं अमित जी का नाम। सेंटर है परेशान कर रही है विपक्ष को, बस बात खत्म हो गई। सेंटर सरकार विपक्ष को परेशान कर रही है। अब वो अच्छी तरीके से, आप मीडिया में हो, मुझसे अच्छी तरीके से जानते हो कौन परेशान कर रहा है, कौन करा रहा है। आपने बोला 24 में गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। भाई साहब, मैंने गठबंधन की बात, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में परेशान कर रहे हैं ना, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को परेशान कर रहे हैं ना, और राज्य छोड़ो, मैं इस बात से मतलब ना। आज की गिरफ्तारी का कुछ असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा भाई चुनाव में? साहब, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की 7 सीटें आ रही हैं और राज्य की तो बात ही छोड़ो तुम। हाँ, जिस राज्य में जिसकी पावर है ना और गठबंधन से, उसकी पावर दुगनी हो रही है गिरफ्तार करने से। इस बात की तुम क्लियर लिख के ले लो। दिल्ली में खाता नहीं खोल रहे, इनके 7 MP थे, 7 MP थे भाई साहब इनके साथ, और इनका खाता नहीं खुल रहा, परेशान है। किस मुंह से दिल्ली में सेंटर के इतने बढ़ेंगे, बड़े बंगले रखे हैं दिल्ली में इन्होंने, किस मुंह से दिल्ली में रहेंगे? दिल्ली में एक MP ना होगा इनका। ठीक है ना दिल्ली। ओके, क्या नाम है भैया? भाई रफीक है। कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से। अभी रात को 1 बजे, 12:30, 1 बज रहे हैं, मोदी केजरीवाल जी को सपोर्ट करने आए। हाँ जी, यस। क्यों, मतलब क्या लगा है कि आपको ये, क्यों आपको इतने आधी रात को आके सपोर्ट करने की जरूरत ये गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है है? ये। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल बहुत बड़े आदमी आप। स्थिति पैदा हुई है, बदलाव की स्थिति है। हाँ, और वहाँ पर ये बदलाव ना आए, इसको रोकने की कोशिश की गई है। अच्छा, किसने कोशिश करी? केंद्र सरकार जो सरकार में बनी हुई है, उनको इस बात का डर है कि कहीं हम सत्ता से हट ना जाएं, क्योंकि केजरीवाल जी का इस वक्त जो प्रभाव है वो पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है, उन्हें पता है सिस्टम को कैसे ठीक किया जाता है। मेरे ऐसा और भी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी केजरीवाल जी को ही सपोर्ट करते हैं। आज जो भी कुछ हुआ है, यही सब चीज़ें पहले क्यों नहीं उजागर की गई है? हम मानते हैं सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे ये भी तो पूछा गया, हाईकोर्ट ने ये भी तो पूछा है कि आपके पास कोई सबूत है क्या? आज हाईकोर्ट ने भी तो उसको बोला है, ED को, कि आपके पास कोई सबूत है कि आप सबूत क्यों नहीं देते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने तो गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना कर दिया। सर, कुछ ग्राउंड होगा, हाईकोर्ट ने फाइल मंगाई ED से, सबूत देखो, उसके बाद ही क्लियरेंस दिया उन्होंने। तो आपको लग रही है ना कि मतलब कहीं ना कहीं ये जो शराब घोटाले की बात हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई है, तभी तो इतने दिनों से मामला चला आ रहा है। 1 साल से ऊपर हो गया। सिसोदिया जी अंदर है, संजय सिंह जी भी अंदर चले गए, सत्येंद्र जैन भी अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, फिर भी पारदर्शिता होती तो शायद ये अंदर नहीं होते। इनसे कहीं ना कहीं गलती इनसे हुई है, या हो सकता है इनको वो गलती मालूम नहीं पड़ पाई, ठीक है, जिस वजह से इनके ऊपर ये भारी पड़ गया है। ठीक है। नहीं, मतलब आप बता रहे हैं अगर आग लगी, धुआं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आग लगी है। बिल्कुल, आग तो लगी है। आग लगी है, गड़बड़ी पाई गई है। घोटाला हुआ है देश के अंदर। ED है या CBI है, ये जांच एजेंसियां जरूरी नहीं कि विपक्ष के ही ऊपर पलटवार कर रही है। हो सकता है वो अपना काम बिल्कुल सुचारू रूप से तरीके से कर भी रही है, और इसका जो केंद्र चला जाता है, हमारा जो सत्ता में जो फिर भी आरोप तो लगा रहे हैं ना कि मोदी जी तानाशाही करवा रहे हैं। मैं इस बात को ये कहता हूँ कि वो हमारी सोच ऐसी हो रही है। हम हमेशा मानते हैं कि सामने वाली जो पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, वो ये सब करवा रही है। हो सकता है ये ED का या CBI का अपना खुद का प्रावधान है, जो अपने सिस्टम को या अपने प्रोसेस को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये सही ढंग से प्रक्रिया हो, जांच हो। अगर केजरीवाल जी ने भी अगर कोई गड़बड़ी नहीं की है, केजरीवाल जी के सिस्टम में कोई खामी नहीं है, तो वो सुचारू तो अपने तरीके से इज्जत से वापस आएंगे। तो आपको लग रहा है ये 9 सम्मान से बचना केजरीवाल जी कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, पहले चले जाना चाहिए था जो सम्मान आ रहे थे ED? अब जो हाइपर हो चुका है, इसको 6 महीने पहले ही इस मामले को ठंडा कर लेना चाहिए था। जो भी आउटपुट था, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो पहले आ जाना चाहिए था। केजरीवाल को पहले सम्मान पे चले जाना चाहिए। हाँ, समय पे कर लेना चाहिए था। समय के वक्त हो रहा है अभी। समय पर जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो ED के आगे या CBI के आगे, जांच में सहयोग कर देना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त जब लोकसभा चुनाव है सर पे, और अब ये जो हुआ है, किसी को भी किसी के घर में शादी भी है ना, और शादी वाली रात को उसको उठा के ले आओगे तो हंगामा तो बरपेगा ही। और त्योहार का टाइम है, सही नहीं है। ये आप बोल रहे थे कि केजरीवाल जी को जो पहले 8-9 सम्मान आ चुके थे, कहीं ना कहीं ED के सामने पेश होना जाना चाहिए था, ये हाई कोर्ट का वेट नहीं करना चाहिए। पहले जब पहला सम्मान आया था, एक बार उसके पास चले जाते, ED से मिलते, क्या बात है क्या नहीं है, उसको अपनी कर लेते, बात है कि नहीं। फिर उसके बाद अपने आप चाहते हैं कि जांच हो जानी चाहिए इस पे? हो जाए जांच। एक तो जांच में निकलेगा ही नहीं कुछ, पहली बात तो कुछ है नहीं।
अब ये है तानाशाही जो चल रही है ठीक है भाई, तो अब तानाशाही तुमने चलाई रखी है शुरू से ही, कहीं भी देख लो। अब हरियाणा में देख लो, हरियाणा में सरकार गिरा दी बीजेपी की, सरकार गिर गई। नहीं, हरियाणा में सर बस सीएम बदला है सर, सरकार तो बीजेपी की। सर गठबंधन में सरकार चल रही है 5 साल से, और अब देखो 6 महीने पहले सरकार बदल दी, अपनी सरकार बना ली। हाँ, जेजेपी खत्म कर दी, तो तानाशाही तो होगी हो, यहाँ से बढ़ के क्या और बताओ। और जब से 12 विधायक अपने कब्जे में करके सरकार बना ली। आप कैसे देखते हैं केजरीवाल जी सरकार, आप जेल, तिहाड़ जेल जाएंगे या जो भी चल रहा है अभी कार्रवाई, सरकार कहाँ से चलेगी? भाई सरकार तो बाहर से ही चलेगी, अंदर से थोड़ी चलती है, किसी की चली हुई है अंदर से, बाहर से ही चलती है। बात तो ऐसी बोली जा रही है कि अब तो केजरीवाल जी की सरकार तिहाड़ जेल से चल। यार हमारे आपसे कहने से कुछ वैसे थोड़ी बात हो जाएगी। हाँ यार, कहने से थोड़ी काम सारे हो जाएंगे भाई। ठीक है, वो अपने काम कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छी बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।